हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपने जो भी मेडिकल क्लेम अपना CFF आयुष्मान कार्ड के थ्रू किया है, तो उस क्लेम के पैसे आने में आखिर देरी हो क्यों रही है, कहाँ ऐसा प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिससे कि क्लेम को इतना टाइम लग गया। पहले जब आप क्लेम करते थे तो उसका पेमेंट बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन अभी जो है इसका क्यों इतना लेट हो रहा है, ये हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो जानने के लिए बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीज़न तो कई हैं क्लेम का पैसा लेट आने में। अब क्या क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल क्या क्या गलती कर देते हैं। इंडिविजुअल का मतलब जब आप क्लेम फिल करते हैं तो आपके द्वारा क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं जिसके कारण से आपका क्लेम का पैसे आने में लेट हो जाता है। सबसे नंबर एक बात है, जब आप क्लेम करते हैं तो उसमें जो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप नहीं प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से क्लेम में क्वेरी लगती है, और क्वेरी लगने के बाद जब आप उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है तो इसी वजह से आपका क्लेम का प्रोसेस स्लो होता है और जो पैसे हैं उसमें फिर टाइम लग जाता है। जैसे कि किसी किसी का 8-8 9 महीने हो जाते हैं क्लेम्स को, ये भी एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप क्लेम कर देते हैं तो उसमें जो रिमार्क आपका मेन होता है, रिमार्क में आपको क्या वैसे चीज़ अपलोड करी है, आपने क्या लिखना है, ये चीज़ आप मेंशन नहीं करते हैं। सपोज दैट आपसे बोला गया कि एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट या आप रेफर शीट लगाइए। आपके पास रेफर शीट है, आपने जिस सेक्शन में रेफर शीट अपलोड करी है आपने रिमार्क में लिखा ही नहीं कि सर मेरे द्वारा इस सेक्शन में रेफर शीट अपलोड कर दी गई है, या मेरे द्वारा इस सेक्शन में डिपेंडेंट कार्ड अपलोड कर दिया गया है। आप ये चीज़ मेंशन नहीं करते हैं। इस कारण से भी कभी कभी क्या होता है कि जो क्लेम चेक कर रहा होता है उसको नहीं समझ में आता है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ अपलोड हुआ है, और हो सकता हो इसमें फिर से देरी लग जाए या वो आपको दोबारा से क्वेरी फिर से सेंड कर दे। तो इस कारण से भी क्लेम का जो पैसा है वो डिले होता है और क्लेम में भी डिले होता है। ये हो गई दोस्तों इंडिविजुअल की, जिसकी गलतियों से क्लेम लेट हो सकता है या पैसा आने में लेट हो सकता है। और मेन अब पैसा हो क्यों रहा है लेट, तो सबसे बड़ा बात यह है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो पहले क्लेम होते थे दोस्तों वो 3 स्टेप में चेक होते थे, 3 या 4 में। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जब आप क्लेम करते हैं तो CPD के पास जाता था, ACO के पास जाता था, फिर सैंक्शन अथॉरिटी के पास जाके आपका क्लेम रेडी फॉर पेमेंट शो हो जाता था। लेकिन अभी जो है उसकी स्टेजेस बढ़ गई हैं, ये करीबन 4 या 5 स्टेजेस हो गई हैं। यहाँ पर CPD के पास भी जाएगा, फिर आपके सैंक्शन अथॉरिटी के पास जाएगा, डायरेक्टर मेडिकल के पास जाएगा, PAO के पास जाएगा, DDO के पास जाएगा। तो ये काफ़ी स्टेजेस बढ़ चुकी हैं। इस रीज़न से भी जब स्टेज बढ़ गई है तो क्लेम आपका स्टेप बाय स्टेप एक एक जगह जाएगा, और जब वहाँ जाएगा तो हो सकता है वहाँ पे टाइम लग जाए ये चेक करने में कि ये क्लेम सही है या नहीं है, या ये भी चेक करने में कि अगर CPD ने इस क्लेम को आगे पास किया है तो सही किया है या नहीं किया है। ये चीज़ें चेक होने में टाइम लग जाती हैं। अब जो क्लेम पहले किए गए थे, जब 3 स्टेजेस चलती थी उस टाइम पे जब क्लेम किए गए थे, तो वो सारे क्लेम्स को दोबारा से रीचेक किया जा रहा है। अब जब सारे क्लेम्स को मान के चलिए, जब 3 स्टेजेस का चल रहा था सिस्टम, और उस टाइम पे अगर सपोज दैट 1000 या 2000 क्लेम किए गए होंगे पूरे CAPF के, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, हालांकि इससे ज़्यादा किए गए होंगे, तो उन सारे क्लेम्स को दोबारा से रीचेक प्रोसेस में डाला गया और एक एक करके सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से चेक किया गया कि क्या जो ये क्लेम्स पास हुए हैं क्या ये सही है या नहीं है। इस कारण से आपके क्लेम को प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, और धीरे धीरे आपके क्लेम में देखा होगा आपने कि आपका कई क्वेरीज ऐसी होती है, डिपार्टमेंटल क्वेरीज जो आपको देखने को मिलती होंगी, लेकिन आप उसमें कोई एक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्वेरी आपको देखने को मिलती होगी बीच बीच में। तो वो यही होता है कि वो डिपार्टमेंटली एक दूसरे से क्वेरीज डालते रहते हैं कि क्या ये जो डाला है ये सही है, या इसको क्लियरिफाई करें, या इसको ऐसा करें। तो वो चलता रहा। इस चक्कर में क्लेम का जो प्रोसेस है वो स्लो हुआ, और स्लो हुआ तो आपका जो पैसा है वो भी आने में टाइम लगा। अब पैसा आ किसका किसका रहा है, तो देखिए अभी तक जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनके क्लेम के पैसे आए हैं, तो उनका सभी के पुराने क्लेम्स थे। अभी मैंने एक वीडियो में दिखाया भी है, उनका तो करीबन 9 से 10वां महीना स्टार्ट हो चुका था क्लेम्स का, तब उनके क्लेम का पैसा उनको प्राप्त हुआ है। तो कह सकते हैं कि जितना से ज़्यादा पुराना क्लेम होगा, और यदि आपका क्लेम रेडी फॉर पेमेंट है तो उसका पैसा आपको पहले मिल सकता है, या उन लोगों को पैसा पहले
मिल सकता है। अब प्रोसेस आगे ऊपर होती क्या है, कैसे वो एल्गोरिथम सेट किया जाता है दोस्तों, इस विषय में तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना श्योर कहूँगा आप लोगों को कि जिन जिन दोस्तों का रेडी फॉर पेमेंट या सेंड टू बैंक शो हो रहा है स्टेटस, उनका पैसा डेफिनेटली आएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं सारे वीडियो में मैंने लास्ट में यही बताया आपको कि वेट करिए, पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिस कारण से आपका क्लेम का जो पैसा है इस कारण से डिले हो जाता है। तो घबराइए नहीं, पैसा आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।